आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल, हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के सामने बिहार के विकास के मास्टर प्लान के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने पीएम के सामने बिहार के विकास के मास्टर प्लान के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की मदद भी मांगी है। इस दौरान उन्होंने बिहार में चल रही विकास योजनाओं के बारे में भी बताया। बता दें कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर है और यह दौरा बिहार के विकास को लेकर बेहद खास माना जा रहा है। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक हुई, जिसमें सीएम सम्राट ने बिहार के विकास मॉडल को रखा और भविष्य के रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 18,000 करोड़ रुपए की मांगी है मदद, यानी कि सीएम सम्राट ने बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से बिहार के लिए 18,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर घर नल का जल कार्यक्रम में निवेश कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया है। कुछ कारणों से इस योजना के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि नहीं मिल सकी है। सीएम सम्राट चौधरी ने इस दौरान 13,000 करोड़ रुपए और वर्तमान में संचालित योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने की मांग की है। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में 11,529 स्वीकृत सूक्ष्म आंगनबाड़ियों में से 10,579 केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं बनी हैं। इसके साथ ही 8,400 आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के स्कूलों के साथ जोड़ा गया है। 34,682 केंद्रों को 500 मीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक स्कूलों से समृद्ध किया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने कौशल विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 750 करोड़ और जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल यूनिवर्सिटी के लिए 1,500 करोड़ रुपए की सहायता का अनुरोध किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की क्षेत्रीय शाखा खोलने के लिए केंद्र से सहयोग भी मांगा गया है। राज्य ने 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, 2030 में हॉकी विश्व कप और 2031 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की मांग की है। पर्यटन क्षेत्र में विष्णुपद कॉरिडोर, महाबोधि कॉरिडोर और राजगीर नालंदा बोधगया के एकीकृत विकास के साथ इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी अनुरोध जो है वो सम्राट चौधरी ने किया है। साथ ही बिहार के स्कूलों में डिजिटल व्यवस्था की बात कही गई है, यानी कि बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के 76,202 सरकारी स्कूलों में से 91% में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। 9,000 से अधिक स्मार्ट क्लास चल रही है। बालिका स्कूलों में 100% शौचालय की व्यवस्था है। 15 से 19 साल के बच्चों को स्कूल से बाहर बिहार के ओपन स्कूल बोर्ड में नामांकन कर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1.18 लाख कारीगरों को ट्रेनिंग दी गई है। पटना में 640 करोड़ रुपए से आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय कौशल हब बन रहा है। पीएम सेतु योजना से 75 आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए 3,615 करोड़ का प्रावधान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर संस्थान, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की भी बात उन्होंने की है। यानी कि दिल्ली पहुंचे सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने बिहार के विकास को लेकर के मदद मांगी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं वह फुल ऑन एक्शन मोड में है। आए दिन अपने फैसलों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। बिहार की जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उस बैठक में इनकी ओर से जो प्रस्ताव पर मुहर लगती है उन पर भी चर्चा होती है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्होंने बिहार के लिए कई सारी सौगातों की मांग कर दी है और उसके बाद उन्होंने जो है वो स्पष्ट जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में बिहार विकास की गाथा में आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं
लाइव इंडिया हर पल।